एक छोटे से शहर में डैनियल नाम का लड़का रहता था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले बेकरी में काम करने जाता था। उसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह आर्किटेक्ट बनना चाहता था। वह ऐसी इमारतें बनाना चाहता था जहां लोग सुरक्षित महसूस करें, जहां बच्चे हंसें और जहां परिवार अपनी नई शुरुआत कर सकें। लेकिन जिंदगी ने उसे किताबों की जगह आटे और ओवन के बीच खड़ा कर दिया था। हर दिन वह ब्रेड बनाता, लोगों को मुस्कुराकर सर्व करता और फिर रात को थका हुआ घर लौट आता। उसके पुराने दोस्त कॉलेज जा चुके थे, कुछ ने अच्छी नौकरियां शुरू कर दी थीं और कुछ नई नई जगहों पर घूम रहे थे। डैनियल जब उनकी तस्वीरें देखता तो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से उसका दिल चुपचाप टूट जाता था। उसे लगता था शायद उसके सपने उसके जैसे लोगों के लिए नहीं बने हैं। एक दिन ठंडी सुबह में एक बूढ़ी औरत बेकरी में आई। उसने डैनियल को एक रसीद के पीछे इमारत का डिजाइन बनाते देखा। उसने पूछा, क्या तुम कलाकार हो? डैनियल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं बस वो चीजें बनाता हूँ जिन्हें मैं कभी सच में बना नहीं पाऊंगा। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और बोली, कभी नहीं बहुत भारी शब्द है एक जवान इंसान के लिए। कुछ दिनों बाद वह औरत फिर आई और अपने पति की पुरानी आर्किटेक्चर की किताबें उसे दे गई। उसने कहा, अगर सपना अभी भी जिंदा है तो उसे खाना दो। उस रात डैनियल ने किताब खोली। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिल जाग गया। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। सुबह काम से पहले, रात को नींद से लड़कर और खाली समय में ड्राइंग बनाकर उसने एक छोटे से जार में पैसे बचाने शुरू किए जिस पर उसने लिखा भविष्य। कई बार उसे लगा यह सब बेकार है, कई बार उसकी ड्राइंग खराब बनी, कई बार शरीर ने कहा बस अब छोड़ दो। लेकिन हर बार उसे बूढ़ी औरत की बात याद आती, अगर सपना जिंदा है तो उसे खाना दो। कुछ महीनों बाद बेकरी मालिक ने उसकी ड्राइंग देखी और उसे अपने भाई से मिलवाया जो एक कम्युनिटी सेंटर ठीक करवा रहा था। डैनियल डर रहा था क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं थी, बड़ा नाम नहीं था और आत्मविश्वास भी पूरा नहीं था। लेकिन वह गया, उसने जगह को ध्यान से देखा, लोगों की जरूरतें सुनी और एक साधारण लेकिन दिल से बना डिजाइन तैयार किया। जब सेंटर बनकर तैयार हुआ तो बच्चे वहां खेलने लगे, बुजुर्ग खिड़की के पास बैठने लगे और नई जगह आए परिवार वहां सुकून महसूस करने लगे। किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे डैनियल का हाथ था। लेकिन वह बूढ़ी औरत आई और बोली, तुमने कुछ बना दिया इससे पहले कि तुम खुद मानते कि तुम बना सकते हो। यह बात उसके दिल में बस गई। बाद में डैनियल ने डिजाइन स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। पहली बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसने ईमेल पढ़ा और उसका दिल बैठ गया। 2 दिन तक उसने किसी से बात नहीं की। फिर उसके पिता ने उससे कहा, जब कोई चीज टूटती है तो पूरा घर नहीं फेंका जाता, उसे ठीक किया जाता है। डैनियल ने दोबारा आवेदन किया, इस बार बेहतर ड्राइंग और मजबूत हिम्मत के साथ, और उसे शाम की क्लास में दाखिला मिल गया। वह दिन में बेकरी में काम करता, रात को पढ़ता, बस में सो जाता, जेब में पेंसिल रखता और फिर भी आगे बढ़ता रहा। उसे समझ आया कि संघर्ष इस बात का सबूत नहीं कि वह पीछे है, बल्कि इस बात का सबूत है कि वह अभी भी चल रहा है। सालों बाद डैनियल एक आर्किटेक्ट बन गया। उसका पहला बड़ा काम उन परिवारों के लिए सस्ते घर बनाना था जो मेहनत तो बहुत करते थे लेकिन शहर में घर नहीं खरीद पाते थे। जब इमारत तैयार हुई तो उसने एक छोटी बच्ची को खिड़की वाला कमरा चुनते देखा, एक पिता को चुपचाप रोते देखा क्योंकि उसके हाथ में आखिरकार अपने घर की चाबी थी। एक माँ को रसोई की मेज छूते देखा जैसे वह कोई सपना हो। डैनियल बाहर आया और आसमान की तरफ देखा। उसका सपना बिजली की तरह अचानक नहीं आया था, वह सूरज की रोशनी की तरह धीरे धीरे आया था। एक छोटी कोशिश, एक छोटी उम्मीद और एक छोटे कदम के साथ उसे समझ आया कि मोटिवेशन हमेशा जोरदार भाषण नहीं होता। कभी कभी मोटिवेशन रोने के बाद चेहरा धोकर फिर खड़ा होना होता है, कभी थकान के बावजूद किताब खोलना होता है, कभी रिजेक्शन के बाद फिर आवेदन करना होता है और कभी बिना तालियों के ईमानदारी से मेहनत करते रहना होता है। डैनियल मशहूर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने बनने वाले इंसान को छोड़ने से इनकार कर दिया। एक दिन वह उसी बेकरी में गया और उसने एक नए लड़के को नैपकिन पर गाने के बोल लिखते देखा।
कहा। डैनियल ने पूछा, क्या तुम गायक हो? लड़के ने शर्माते हुए कहा, नहीं, मैं बस वो गाने लिखता हूँ जिन्हें मैं कभी गा नहीं पाऊंगा। डैनियल मुस्कुराया, घर गया और अपना पुराना कीबोर्ड लाकर उसके सामने रख दिया। फिर बोला, कभी नहीं, बहुत भारी शब्द है एक जवान इंसान के लिए, और वह बाहर चला गया क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि सपने सिर्फ पूरे करने के लिए नहीं होते, सपने आगे बढ़ाने के लिए भी होते हैं। जैसे एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक रोशनी जाती है और दुनिया में कहीं न कहीं कोई इंसान अंधेरे में खड़ा होता है जिसे बस इतना सबूत चाहिए होता है कि फिर से शुरुआत करना अभी भी संभव है।